मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज प्रातःकाल किशोरी जी को जन्म भयो श्रीधाम बरसाने में, और वाके बाद में बधाइयों को ऐसो दौड़ चलो महाराज कि बधाई गाई गई, बधाई लुटाई गई, बधाई बजाई गई। और आज संध्या काल के समय स्वामी जी अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसाने के लिए सफेद छतरी में जा रही हैं श्याम सुंदर के साथ। सोने और चांदी से सजी हुई पालकी में विराजमान होकर के स्वामी जी आज अपने भक्तों को सफेद छतरी में दर्शन देंगी और आज खूब कृपा बरसाएंगी अपने भक्तों के ऊपर। और आज उसी दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं श्री जी महल श्रीधाम बरसाना। थोड़ी ही देर में स्वामी जी की पालकी यहाँ से निकलेगी, समस्त गोस्वामी जन साथ में होंगे और बड़ो ही आनंद रस आज बरसेगो, क्योंकि ये अलौकिक दर्शन साल में 3 दिन भक्तों को प्राप्त होते हैं। राधाष्टमी वाले दिन, हरियाली तीज वाले दिन और तीसरी बार धूलेड़ी वाले दिन। तो साल में 3 दिन ये विशेष दर्शन किशोरी जी अपने भक्तों को देती हैं। तो आज वही विशेष दर्शन है। आज सफेद छतरी में विराजमान होकर के किशोरी जी खूब भक्तों को आनंद प्रदान करेंगी। तो आइए चलते हैं और मैं आपको तैयारियों के थोड़े से दर्शन कराऊं, कैसा आनंद है यहाँ। आइए। और आप सभी भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप समस्त ब्रजमंडल के दर्शन अपने व्हाट्सएप पर नित्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और नित्य प्रति प्रातः 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए अब चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। और देखिए ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षण किया जा रहा है लाडली जी की सफेद छतरी पर। और आइए लाडली जी विराजमान हो उससे पहले मैं आपको सफेद छतरी की शोभा के दर्शन कराता हूँ, कैसी सुंदर लगती है हमारी स्वामी जी की सफेद छतरी। बोलिए लाडली लाल की जय। अब आप दर्शन कीजिए सफेद छतरी के। थोड़ी देर में स्वामी जी पालकी में विराजमान होकर के अपनी ऊंची अटारी से सफेद छतरी में विराजमान होंगे। उससे पहले आप दर्शन कर रहे हैं सफेद छतरी के रंग बिरंगे पुष्पों के माध्यम से कैसो सुंदर सजायो है लाडली जी की सफेद छतरी को। और छतरी के चारों तरफ कदली के वृक्ष जो खड़े किए हैं ना, उससे तो छतरी की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। और गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां बिछाई गई हैं स्वामी जी के स्वागत के लिए। और सीढ़ियों तक देखिए आप, क्योंकि हमारी किशोरी जी के चरण बड़े कोमल हैं और लाडली जी आज अपने गर्भगृह से निकल करके अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए नीचे सफेद छतरी में आ रही हैं। और दूर आप देखिए भक्तों का कैसा आज जन सैलाब उमड़ा है स्वामी जी के दर्शनों के लिए। दूर जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। हर भक्त यही चाहता है कि आज राधाष्टमी को पावन दिन है और आज किशोरी जी के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। यही भाव लेकर देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु आज श्रीधाम बरसाना पहुंचे हैं। और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की बड़ी सुंदर व्यवस्था है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना करनी पड़े। और आप टीन सेट के नीचे भी देखिए, जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। श्रद्धा और विश्वास और प्रेम का प्रतीक है राधाष्टमी का महापर्व। किशोरी जी के चरणों में भक्तों की कैसी अनन्य प्रेम प्रीति है कि आज देश के अनेकों स्थानों से और देश क्या मैं तो कहूँ विदेशों से भी आज श्रद्धालु लाडली जी के श्री चरणों तक पहुंचे हैं। आज पूज्य गोस्वामी जी महाराज के मुख से जानते हैं कि किशोरी जी सफेद छतरी में जो आती हैं उसके पीछे क्या भाव है। महाराज जी आपको राधे राधे। राधे राधे। और हमारी किशोरी जी के जन्मोत्सव की आपको खूब खूब बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत शुभ मंगल में बधाई हो। और ये दिन सच में बड़े हर्ष उल्लास का दिन है जी, क्योंकि लाडली जी अपने जन्म के बाद 3 बार सफेद छतरी में दर्शन देती है। इसका कारण बताते हैं हमारे गोस्वामी जन कि पहले बहुत सारे जो आज से कई वर्ष पहले जो कुछ निचली वर्ग के जो व्यक्ति थे वो श्री जी की ध्वजा पताका के दर्शन करते थे, दूर से दर्शन करते थे। वो अपने आप को कहते थे कि हम श्री जी की ध्वजा के दर्शन से ही श्री जी के दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। तो श्री जी उनके लिए अपने महल को कहें तो अपने प्रांगण को छोड़कर नीचे सफेद छतरी में वर्ष में 3 बार दर्शन देने के लिए जाती है। ये दर्शन इतने विशेष दर्शन होते हैं, कहते हैं कि सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी, राधा रानी सज धज के जाती है। और नैनों में सुरमा लगा के, काजल लगा के और बैनी फूलन अच्छा सोहे। जय हो।
अखियन मोतनकारी अरे राधा प्यारी। राधा रानी 16 श्रृंगार करके अपने महल से छोड़ती हुई तकरीबन 40 से 50 सीढ़ी पार करके श्री जी छतरी में आती हैं। और पूरा बरसाना धाम, कहें तो जो व्यक्ति, जो बरसाना धाम के ब्रजवासी कभी भी वर्ष में एक भी बार नहीं आए, लेकिन साल के 3 बार जो दर्शन जो होते हैं, इन दर्शन के लिए जरूर आते हैं। और राधा रानी के जन्म के बाद जो नीचे दर्शन होते हैं, उसमें सभी भक्तों के लिए मालपुए का प्रसाद विशेष रूप से माना गया है कि हमारे श्री जी को वैसे तो रबड़ी प्रसाद पसंद है और श्री जी को जन्म के बाद अरबी का भोग लगाते हैं, लेकिन जब श्री जी नीचे छतरी में आती हैं तो हमारे सभी गोस्वामियों का मानना है कि श्री जी जितनी कोमल है, उसी कोमल रूपी भाव को लेते हुए वो श्री जी को कोमल कोमल जो मालपुआ, वो श्री जी को रसमई जो मालपुए होते हैं उनका भोग लगा। तो आज का जो विशेष प्रसाद है वो मालपुआ का है। जैसे जन्म के बाद श्री जी के अंग वस्त्र का प्रसाद है, जैसे कि ये श्री जी का अंग वस्त्र है जो हर किसी को, जिस किसी को मिल जाता है वो अपने आप को धन्य धान्य मानता है। कहते हैं कि इस वस्त्र की क्या महिमा है, मैं महिमा बताऊं तो इस वस्त्र को पहनकर श्री जी वर्ष में एक बार जो अभिषेक होता है उसमें दर्शन देती है। और ये वस्त्र भक्तों को जब मिलता है, कहें तो एक सुरक्षा रूपी कवच के रूप में भक्त उसे प्रदान करते हैं। और मानना भी यही है कि श्री जी के जिस भक्त को ये कवच मिलता है, जो उस कवच को पहनता है, तो राधा रानी साक्षात उनकी रक्षा करती है, हर प्रकार से उनकी रक्षा करती है। ना वो व्यक्ति बीमार होता है, ना किसी को किसी प्रकार की परेशानी होती है, और हर तरह से स्वयं ठाकुर जी उनके चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो श्री जी का सुरक्षा रूपी कवच पहनते हैं। जो श्री जी का सुरक्षा रूपी कवच पहनते हैं तो हमारे तीनों लोक के स्वामी उनकी रक्षा करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। महाराज जी आपको बार बार प्रणाम, राधे राधे। महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से आज की महिमा को वर्णन करो कि क्यों स्वामी जी सफेद छतरी में 3 बार साल में दर्शन देती हैं। तो आपने जानो कि कितनी बड़ी महिमा है कि सूर्य जी की सफेद छतरी के दर्शनों की। आइए अब चलते हैं, थोड़ी देर में स्वामी जी की पालकी बाहर निकलने वाली है। आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ लाडली जी महल मंदिर निज प्रांगण के, और उस दिव्य सिंहासन के जिस पर प्यारे श्याम सुंदर के साथ विराजमान होकर के स्वामी जी अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसाते हैं। आप दर्शन करें। ये वही सिंहासन है जिस पर विराजमान होकर के स्वामी जी अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसाते हैं। और अब वो क्षण आ ही गया है जब स्वामी जी अपने गर्भगृह से बाहर निकल रही हैं। घंटी बजने लगी है, घड़ावल बजने लगी हैं, और प्यारे श्याम सुंदर को साथ में लेकर के पालकी में विराजमान होकर के स्वामी जी अपने गर्भगृह से बाहर आ रही हैं सफेद छतरी के लिए। बड़ो ही आज को मंगल का दिन। और किशोरी जी का ढोला चल पड़ा है सफेद छतरी के लिए। बोलिए अलवेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। आज राधाष्टमी को पावन दिन और अपने भक्तों के ऊपर अपार कृपा बरसाने के लिए आज स्वामी जी अपने महल से निकल करके सफेद छतरी में विराजमान होंगे, और आज खूब आनंद रस बरसेगो। लाडली लाल की जय। और ये सुख अपने ब्रजवासियों को किशोरी जी ने प्रदान करो है। ये सुख तो देवतान के लिए भी दुर्लभ है। और सीढ़ियों से होते हुए अपने गर्भगृह से लाडली जी सफेद छतरी के लिए आ रही हैं। पीछे छतरी लगा रखी है स्वामी जी के डोले के ऊपर। सभी गोस्वामी जन, सभी संत जन, सभी भक्तजनों को साथ में लेकर के और प्यारे श्याम सुंदर को साथ में लेकर के आज किशोरी जी सफेद छतरी के लिए निकल पड़ी हैं। आज उन भक्तों को भी दर्शन प्राप्त होंगे जो मंदिर में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हैं। आज ऐसे अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए स्वामी जी साक्षात प्यारे श्याम सुंदर के साथ सफेद छतरी में जा रही हैं दर्शन देने के लिए, कृपा बरसाने के लिए। बोलिए अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और लाडली जी के डोले के ऊपर पुष्पों से वर्षा की जा रही है। बड़ो ही आनंद आज श्रीधाम बरसाने में बरस रहे हो। और आज स्वामी जी की पालकी अपने महल के मुख्य द्वार से होते हुए नीचे आ रही है, और लगातार महल की छत से पुष्प वर्षा की जा रही है स्वामी जी की पालकी के ऊपर।
दर्शन कर रहे हैं, कोई ड्यूटी चलिए भाई। और महल की सीढ़ियों से होते हुए लाडली जी की पालकी सफेद छतरी की तरफ बढ़ रही है। सभी भक्त बड़े आनंद में हैं, बड़े उल्लास में हैं और इंद्र देवता नन्ही नन्ही बूंदे बरसा करके किशोरी जी का स्वागत कर रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदे पड़ रही हैं और खूब आनंद रस बरस रहे हो आज श्रीधाम बरसाना में। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। बोलिए अलवेली सरकार की जय। और लाडली जी की पालकी समस्त गोस्वामी जी को साथ में लेकर के परिक्रमा लगाते हुए सफेद छतरी की तरफ आ रही हैं और लाडली जी प्यारे श्याम सुंदर के साथ परिक्रमा लगा रही हैं सफेद छतरी की। और फिर मुख्य द्वार से लाडली जी सफेद छतरी में विराजमान होकर के अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। और इंद्र देवता भी लाडली जी के स्वागत में आज बारिश कर रहे हैं, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं और किशोरी जी के मार्ग में गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां बिछाई गई हैं। आनंद ऐसो जाकू शब्दन से वर्णन ना करो जा सके, जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में ना। और निरंतर भक्त किशोरी जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और स्वामी जी सफेद छतरी में विराजमान हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में लाडली जी अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। लाल की जय। और अब आप आनंद लीजिए हमारी स्वामी जी के सफेद छतरी के दर्शनों का। आज प्यारे श्याम सुंदर के साथ लाडली जी राधाष्टमी के पावन दिन अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए सफेद छतरी में विराजमान हो चुकी हैं और बड़े ही अलौकिक दर्शन आज लाडली जी अपने भक्तों को दे रही हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। और दर्शनों के उपरांत आप सभी भक्त मेरे साथ मानसिक रूप से किशोरी जी के चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदित करें। बोलिए अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप रोहा सर्व कष्ट रोहा सर्व दुख रोहा। और अब भक्तों के लिए रस्सा हटाया जाएगा और आप देखना कैसे आतुर हैं भक्त किशोरी जी के दर्शनों के लिए। और ये रस्सा खुला और दौड़ पड़े हैं महाराज लाडली जी के दर्शनों के लिए। बोलिए राधा रानी की जय। और आप भक्त पहुंच गए हैं लाडली जी के ठीक सामने और आज अपने इन सभी भक्तों के ऊपर स्वामी जी खूब कृपा बरसा रही हैं। और आज आपने राधाष्टमी के पावन दिन हमारी किशोरी जी के सफेद छतरी में दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को हमारी स्वामी जी के आज के विशेष दर्शन प्राप्त हो सकें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आनंदमयी दर्शनों के लिए आप ब्रजमहिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रजमंडल के अलौकिक आनंद रस को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से और किशोरी जी के श्री चरणों से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।